जिस घर में माँ की ज्योत जली है संवर गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने ना कल हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, सभी लोगों को जय माता दी। तो यहाँ मैं चौकी लगाने की कर रही थी तैयारी माता रानी के लिए। तो जो नया कपड़ा लेकर आई ना, वो थोड़ा ना चौकी पे छोटा पड़ रहा था। तो मैंने क्या करा, पुराना वाला नीचे बिछा दिया। वॉश तो किया हुआ था पहले से ही मैंने। तो वैसे तो सारी साफ़ सफाई मैंने कर ही रखी थी। दोबारा से मैं अपने रुपट्टे से पोंछ लेती हूँ माता रानी की तस्वीर को। और ना यहाँ पे मैंने ना काफ़ी अच्छा सिंहासन बनाया था। और जैसे कि यहाँ पर ना चावल से चक्र फूल जो होता है ना, अष्ट चक्र फूल, वो बनाया था। देखना ऐसे करके ना 8 लाइन बना दी थी। तो कितना प्यारा सा फूल बन गया था। और जहाँ जहाँ चावल कम लग रहे थे वहाँ मैंने दोबारा से लगा दिए थे। और देखो कितना सुंदर सा फूल बना है। इसके ऊपर हम करेंगे कलश स्थापना, क्योंकि ना कलश की जो स्थापना करते हैं ना, वो खाली मतलब कपड़े पे या चौकी पे नहीं करते, अनाज के ऊपर करते हैं। 5 तरह का अनाज हो, या फिर मतलब इस तरह से चक्र फूल हो, या फिर मतलब कि गोमती चक्र बना लो, या फिर मतलब कुछ भी सातिया वगैरह जो भी बना लो। कुछ इस तरीके से बनाने के बाद ही कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपना फूल। कितना सुंदर लग रहा है, लाल कपड़ा और सफ़ेद चावलों से कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ मैंने कलश की स्थापना करने की सारी तैयारी कर दी थी। कलश में ना गंगा जल और सिक्का और ये सब डाल करके जल भर के मैंने रख दिया था। और माता रानी की जो दूसरी तस्वीर थी उसे भी दोबारा से मैं पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद शाइन कितनी अच्छी सी आ गई थी। और इसको दोबारा से अपने चुन्नी से पोंछ के फिर मैं लगाऊंगी चौकी पे लगाने के बाद पुष्प माला। सारी तैयारियां कर ली थी मैंने, सारा सामान ले आई थी। जो कुछ बाकी था सामान इधर उधर, मतलब जो भी रखा था किचन में रखा था, कुछ माता की चौक वहाँ पे पास में रखा था। तो वही मैं सामान की तैयारी कर रही थी लगाने की चौकी पे। तो क्योंकि पहले दिन की पूजा में ना थोड़ा सा समय लगता है, सब कुछ तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। समथिंग मुझे 6 बजे से तैयारियां कर रही थी मैं, 7 साढ़े 7 8 बजे तक मेरी सारी तैयारियां हो गई थी। तो यहाँ पे ना जो कलश है, कलश को ना सिंपल जो चुन्नी थी ना, मैं चुन्नी की उसके नारियल के लिए चुन्नी अलग लेकर आई थी, माता रानी के लिए चुन्नी अलग लेकर आई थी। तो मैं वही ढूंढ रही थी कौन सी चुन्नी कौन सी किस चीज़ की है। तो यहाँ पे पान के उसके आम के पत्ते कलश के ऊपर लगाकर पुष्प रख के और जो नारियल है, नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट के और कलावा लपेट के उसके बाद ही कलश की स्थापना की जाती है। और ये इतना पवित्र स्थान और पवित्र पूजा पाठ का समय चल रहा है माता रानी का। माँ दुर्गा जो भी माता रानी के भक्त हो, माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे, यही मनोकामना मैं माता रानी से मांगती हूँ। तो यहाँ पर ना कलश जो नारियल है, नारियल पे मैंने चुन्नी लपेट ली थी। चुन्नी लपेटने के बाद सारी चीज़ तैयारी कर रही थी, सब चीज़ निकाल रही थी पन्नी में से। एक दिन पहले ही मैं सब कुछ ले आई थी रात को, तो यहीं पर सब कुछ निकाल लिया था मैंने। और ना नारियल के ऊपर सबसे पहले हम बांधेंगे कलावा। कलावा बांधने के बाद ही हम मतलब उसको मतलब कलश पे स्थापित करेंगे। और स्थापित करते समय ना मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है मैया रानी का, सारी चीज़ें। और जिस तरीके से मैं अपना करती हूँ, सब अपने तरीके से करते होंगे, सबका अलग अलग तरीका होगा। जो मेरा तरीका है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को मेरी मैया रानी, कैसी लगी मेरी मैया रानी, और कैसी लगी मेरी चौकी माता रानी। कितनी सुंदर लग रही हैं ये 9 दिन के पवित्र त्योहार। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ ठाकुर जी के लिए मैंने वस्त्र निकाल लिए थे जो भी मुझे पहनाने थे। और यहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति मतलब पूरी फैमिली समेत जो है वो मैं वो भी रखूँगी। क्योंकि ना जो मतलब कि चौकी पे स्थापित करते हैं ना, चौकी पे ना सब परिवार सहित स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसी मेरी श्रद्धा थी, जैसी मेरी भावनाएं रही, वैसे मैंने पूजा पाठ की। तो यहाँ वस्त्र निकाल लिए थे और अपने लाला को बिठा लिया था नहलाने के लिए। तांबे का पात्र है, उसके अंदर ही मैं अपने लाला को नहलाती हूँ। और इसी पात्र में डेली मैं नहलाती हूँ। और यहाँ पर फटाफट से लाला को स्नान करा दिया था। उनका ना जो टॉवल था वो ऊपर रखा हुआ था, तो वही उठाने के लिए मैं खड़ी हुई थी। ऐसे ना छोटी मोटी चीज़ें ना इधर उधर रह ही जाती हैं,
क्योंकि रोज़ तो हम नीचे बैठ के नहीं करते हैं, खड़े खड़े करते हैं। तो सारा सामान ऊपर ही रखा हुआ था, एक एक करके मैं सारा सामान निकाल रही थी। तो यहाँ पर ले आई थी सारा सामान, भोग का डब्बा, सामग्री का डब्बा, और मतलब कि जो भी चाहिए ज़रूरत की चीज़ें मुझे लग रही थी वो सब कुछ मैंने यहाँ लेकर आ गई थी। और यहाँ पुष्प की जो वैसी वाली माला थी वो भी मैंने सजाने के लिए माता रानी के इधर कोने कोने पे लगा दी थी। देखो कितनी सुंदर लग रही है मैया रानी। और यहाँ बेटिया रानी ना, मैं कुछ कह रही हूँ इतना सुंदर स्वरूप लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ भोले बाबा की तस्वीर पे भी मैंने माला चढ़ा दी थी। और यहाँ जो प्लेट है, प्लेट के अंदर रोली लगा कर रखी थी। और लाला इंतज़ार कर रहे थे मेरे ठाकुर जी, मुझे भी तैयार कर दो। तो यहाँ फटाफट से उनको भी पहुँच के मैं उनको भी तैयार कर दूँगी। जो भी वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह पहनाती हूँ मैं उनको, सारे आभूषण निकाल लिए थे मैंने। और ये रात को मैं संभाल के रख देती हूँ, जब सुलाती हूँ ना तो सारे उतार के संभाल के रख देती हूँ। और सवेरे जब नहलाती हूँ फिर दोबारा से मैं पहना देती हूँ, जो मेरी इच्छा होती है वही मैं पहना देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, तो इस तरीके से। और जो सिंहासन है, सिंहासन का जो गद्दा था वो मैंने झाड़ दिया था, साफ़ कर दिया था। और ये ना सिंहासन का गद्दा मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था और ना फिक्स हो गया ये, इसमें ना बड़े कंफर्टेबल है। उसको हाथ से बना दो, क्योंकि बाज़ार से ले लो, बाज़ार से ना ख़राब हो जाता है लिया हुआ, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। हाथ से बना लो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब चलता है वो, फिर जल्दी ख़राब नहीं होता। तो मेरे पास दो लाला हैं, एक मदन मोहन है, एक कृष्ण जी हैं। तो दोनों के मैंने नाम रख रखे हैं। यार रोली फाड़ ली थी मैंने, प्लेट में डाल ली थी। और जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है ना, वो सिंदूर हमारा मैया रानी की अग्यारी पे भी चढ़ता है। तो वही चीज़ मैं सारे सामान की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे अग्यारी लेकर आ गई थी, कंडी, जो गाय का उपला होता है ना, गाय के गोबर का उपला, वो ले आई थी। तो यहाँ पे ना मैं मैया रानी से आशीर्वाद लेके जोत प्रज्वलित कर दूंगी। और जो कंडी लेकर आई थी, कंडी को भी जो हवन हम लोग करते हैं, ये हवन मैं 9 दिन करती हूँ मैया रानी का। आज है माँ भगवती शैलपुत्री मैया का पहला दिन। तो आज फास्ट भी किया था मैंने। नो फास्ट तो नहीं कर पाई थी, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। तबीयत ठीक होती तो मैं पक्का करती। तो पहला और आखिरी व्रत ही मैंने रखा है। और यहाँ पे मैं जो भी पूजा की तैयारियां हैं वो सारी हो चुकी है। मेरी चौकी देखो कितनी सुंदर सजी है, मैया रानी का दरबार कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर ना मतलब कि जो धूपबत्ती है, धूपबत्ती मैं जला लूँगी। और जो सामग्री है, लौंग है, ये सब धूप दीप से मैं हवन करूँगी। और ना मैया रानी का मंत्र होता है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप जो नॉर्मल मंत्र होते हैं ना मैया रानी के, वो मंत्र हम उच्चारण कर सकते हैं। मशपशती का पाठ कर सकते हैं। तो ये सब मतलब जो नॉर्मली पूजा पाठ होती है, जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, जैसा भी मुझे आता है वैसे मैं कर लेती हूँ। बस मैं मैया रानी से यही वो मतलब वो करती हूँ कि मैया रानी मेरे से बस कोई भूल ना हो। क्योंकि जो भूल हो जाती है ना, तो मैया रानी मुझे माफ़ करना, हम तो नादान हैं, आपके बच्चे हैं। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो गलतियों को भी माफ़ कर देती है। तो यहाँ अगरबत्ती मैंने हाथ से वो कर दी थी। और उसके बाद ना यहाँ हवन मैंने स्टार्ट कर दिया था करने के लिए। यहाँ इसमें मैंने कपूर, लौंग और सामग्री, बताशा और जो पीला सिंदूर होता है उस तरीके से, मतलब मैं हवन पे और मंत्रों के उच्चारण से, ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 माँ शैलपुत्री माँ नमो नमः। तो कुछ इस तरीके से सारा हवन पाठ करने के बाद पाठ हो चुकी है, मेरी कलश स्थापना भी हो चुकी है। चलो दिखाती हूँ मैंने कितनी अच्छी चौकी सजाई है अपनी माता रानी की। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, कलश स्थापना भी हो चुकी है। माँ भगवती मेरे दरबार, मेरे घर में तो आ चुकी हैं। आपके भी सभी मनोकामना पूरी करे माँ भगवती आदि भवानी। कितनी सुंदर लग रही है मैया रानी। पीछे पूजा पाठ हो चुकी है जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को। अब मैं बिटिया रानी को लेके जाऊंगी स्कूल। पहले उसको कर लेती हूँ तैयार, नहला धुला करके चाय नाश्ता कराती हूँ, खुद भी चाय पीती हूँ। आज मैंने फास्ट किया है, पूरे 9 तो नहीं किए हैं, देखती हूँ आगे पीछे के तो मैं करूँगी ही, क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी ना, इस वजह से मतलब मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही किसी भी चीज़ में। लेकिन मैंने जैसा मेरी दिल करा मैंने पूजा पाठ कर ली है। अब
हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय शिव ओंकारा। अब भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। मैया रानी सद्बुद्धि देना मेरी बिटिया को। थोड़ी अपनी भी मांगना, अपने लिए भी। चल छोड़।